तो भाई और उनकी बहनों, आज हम भौकाल याद करने वाले हैं क्योंकि टुडे वी ब्रिंग यू अ पूरा फ्लैशबैक ऑफ मिर्ज़ापुर सीजन 1। वेलकम टू flexi.com। आई एम सिद्धिविनायक दुबे एंड स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा वही चीज़ कहूँगा जो तुम कभी करते नहीं हो, दैट प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। एपिसोड 1 झंडू। तो भाई साहब, कहानी शुरू होती है एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद मुन्ना से, जो कि एक अननोन शादी में नाचते नाचते दूल्हे को ही गोली मार देता है। एंड उसके पिताजी श्री 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 कालीन भैया के खौफ के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दूल्हे के घर वाले देन अपना केस एक बहुत ईमानदार वकील रमाकांत पंडित के पास लेके जाते हैं, जिसके 3 बच्चे होते हैं, गुड्डू, बबलू एंड डिम्पी। मुन्ना को ये सब जैसे ही पता चलता है वो तुरंत उनके घर उन्हें धमकी देने चले जाता है, पर माहौल एज एक्सपेक्टेड नहीं निकलता और मुन्ना और उसके दोस्त बहुत गंदी तरीके से सूटे जाते हैं। एपिसोड 2 गूदा। तो जब कालीन भैया को मुन्ना की सुटाई के बारे में पता चलता है तो वो गुड्डू और बबलू को अपने घर बुला लेते हैं एंड शॉकिंगली उन्हें अपने साथ काम करने का ऑफर दे देते हैं। पर मुन्ना को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कालीन भैया ने उसका बदला नहीं लिया। मुन्ना को एक स्वीटी नाम की लड़की पसंद आती है, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है। बट उस पर भी विवाद तब आगे बढ़ते हैं जब स्वीटी को गुड्डू पसंद आ जाता है। ऑल्सो इसी एपिसोड के एंड में कालीन भैया के एक बहुत पुराने दुश्मन रति शंकर शुक्ला मुन्ना को मारने के लिए एक आदमी भेजते हैं, पर मुन्ना उनसे बच जाता है। एपिसोड 3 वफादार। तो कहानी आगे बढ़ते हुए राजनीति में प्रवेश कर जाती है, जहां जेपी यादव कालीन भैया से इलेक्शन फंड्स की मांग करते हैं, जिसकी वजह से कालीन भैया को लाला के पास जाना पड़ता है ताकि उनसे अफीम की सप्लाई ज़्यादा मंगवा पाए। वहीं से लौटते समय उन पे हमला हो जाता है, जो कि बाद में पता चलता है कि वो रति शंकर के लड़के थे। रति शंकर उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। एपिसोड 4 वर्जिनिटी। ये एपिसोड ही काफ़ी शॉकिंगली चालू होता है, जहां पता चलता है कि बीना, जो कि कालीन भैया की धर्म पत्नी होती है, वो उनके नौकर के साथ सेक्स करके उठती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, कॉलेज के प्रिंसिपल गोलू को आने वाले चुनाव के लिए मनाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये चुनाव मुन्ना जीते। इसी एपिसोड में स्वीटी मुन्ना को मना करके गुड्डू के पास चले जाती है एंड मुन्ना कंपाउंडर के थ्रू गुड्डू को स्टेरॉइड्स देना चालू करवा देता है। एपिसोड के एंड में मुन्ना कंपाउंडर को बताता है कि कैसे वो कालीन भैया के बाद इस शहर पे राज करना चाहता है। तभी कंपाउंडर उसे अपने बाप को मारने की सलाह देता है। ये सुन के पहले तो मुन्ना काफ़ी गुस्सा आ जाता है, बट देन ही एक्चुअली कंसिडर्स दिस थिंग। एपिसोड 5 भौकाल। इस एपिसोड में मुन्ना कालीन भैया से पूछे बिना अफीम के सौदे में कटौती कर देता है। वहीं गुड्डू और बबलू काफ़ी ही तेज़ी से कालीन भैया के कट्टे का बिजनेस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कालीन भैया बहुत खुश होते हैं। ऑल्सो गुड्डू स्वीटी को सब कुछ बता देता है दैट ही इज़ अ गैंगस्टर एंड वो एक इलीगल धंधे ऑपरेट करता है। एपिसोड के एंड में मिर्ज़ापुर पे बढ़ते क्राइम की वजह से एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होता है कि वहाँ वो आगे कार्यवाही करे। एपिसोड 6 बर्फी। ये एपिसोड चालू होता है एक होली सेलिब्रेशन पार्टी से, जहाँ पूर्वांचल के सभी बड़े लोग आए हुए होते हैं। यहाँ पे जेपी यादव और मुन्ना के बीच में तकरार के कारण बहुत अनबन हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, गुड्डू और बबलू की तरक्की देखकर कालीन भैया उन्हें कालीन के बिजनेस में ही शामिल कर लेते हैं और इसी वजह से पंडित जी अपने दोनों लड़कों की गुंडागर्दी देख के उन्हें घर से निकाल देते हैं। एपिसोड 7 लायंस ऑफ मिर्ज़ापुर। ये एपिसोड सबसे इंटेंस एपिसोड है, जो कि चालू होता है गोलू की इलेक्शन स्पीच से, पर वहाँ मुन्ना पहुँच के हमला कर देता है एंड समहाउ बबलू मैनेजेस सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए। मुन्ना को ये सब देख के दोनों पंडित भाइयों पे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से उनकी बहन को ही उठा लेता है। रास्ते में गुड्डू उसे रोक लेता है और इसी वजह से मैटर इतना गर्म हो जाता है कि उसे सुलझाने के लिए कालीन भैया तीनों लड़कों को घर पे बुलाते हैं। इसी एपिसोड में कंपाउंडर कालीन भैया को मारने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस पे कामयाब नहीं हो पाता है। देन मुन्ना को कंपाउंडर को मारना पड़ता है ताकि वो अपना राज बचा पाए। एपिसोड 8 तांडव। तो इस एपिसोड में गुड्डू और बबलू एक पार्टी से मिलने जौनपुर जाते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि दैट पार्टी इज नन अदर देन रति शंकर शुक्ला। रति दोनों लड़कों को अपने साथ हाथ मिलाने का ऑफर देता है, बट बातों बातों में ही वहाँ का माहौल इतना बढ़ जाता है कि गुड्डू रति को वहीं मार देता है। ये सुन के कालीन भैया को काफ़ी गुस्सा आता है कि गुड्डू ने उनसे बिना पूछे ये स्टेप ले लिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड, मुन्ना कालीन भैया को कन्विंस करता है कि गुड्डू ने ही कंपाउंडर को उन्हें मारने भेजा था। एंड एपिसोड की एंड में ही ये दिखाया जाता है कि कालीन भैया इज हैंडिंग ओवर अ गन टू मुन्ना, जो कि बाद में वो बोलता है कि अब तांडव मचने वाला है। एपिसोड 9 योग्य।
एंड फाइनली हम आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं जहां गुड्डू, बबली, गोलू और स्वीटी एक दोस्त की शादी में जाते हैं, पर मुन्ना वहां गुस्से में पहुंच के पूरी शादी खराब कर देता है एंड वहीं पे बबलू और स्वीटी को गोली मार देता है एंड भीड़ में छुप छुप के गुड्डू और गोलू वहां से निकल जाते हैं। ऑल्सो आखिरी में बाऊजी को बीना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है एंड देन उसे डरा के अपने साथ सेक्स करवाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो अपने नौकर का पीनिस बीना के हाथों से कटवा देते हैं। सो एंडिंग तो इस सीजन की बहुत एपिक थी। इसी से आई वुड लाइक टू फिनिश दिस वीडियो। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑल्सो डू चेक आउट द टीजर ऑफ सीजन 2। अंटिल देन पीस।